जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोनी स्टडी चैनल। कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं हमारे सभी बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपनी पढ़ाई को संपन्न कर रहे होंगे और एकदम परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, कभी भी ध्यान रखिएगा, यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं या गलत ढंग से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एक बात को बस ध्यान रखिएगा कि आप स्टूडेंट्स न तो अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं और ना ही अपने टीचर्स को धोखा दे रहे हैं। हालांकि मेरे चैनल पे जुड़े हुए और इन बातों को सुन रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप धोखा देने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। मतलब इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला है। यह बात बताता है कि आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे धोखा देते हैं वे ध्यान रखिए इस बात को कि ना ही वे अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं और ना ही अपने गुरुजनों को। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा धोखा वे छात्र अपने आप को दे रहे हैं और उनके भविष्य के साथ समय भी वैसा ही मजाक करने वाला है जैसा आज वो समय के साथ मजाक कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप समय के साथ बिल्कुल ही मजाक न करें और समय को सीरियस लें। जिसने समय का सदुपयोग किया वह अपने भविष्य को उज्जवल बनाया और जिसने समय का दुरुपयोग किया, स्टूडेंट्स ध्यान रहे, समय ने उसका दुरुपयोग किया, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि आप समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे ढंग से तैयारी करें और उम्मीद भी करता हूं कि हमारे बच्चे ऐसा करते भी होंगे। क्योंकि आप जो भी लोग जुड़े हुए हो वे बहुत ही अच्छे बच्चे हो, इस परिवार के सदस्य हो, आपकी उपस्थिति है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप हर वीडियो को लाइक भी करते हो। तो बस एक आरजू अंत में है कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। एक चीज और, आज हम लोग करेंगे त्रयोदशा पाठ का अभ्यास कार्य। यदि आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो को यानी त्रयोदशा पाठ जिसमें विश्व शांति नामक पाठ को पूर्ण रूपेण हिंदी भावार्थ बताया गया है, पूर्ण रूप से समझाया गया है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देख के आए ताकि इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वतः भी बता पाओ। मैं तो प्रश्न पढ़ूंगा तब तक आपका उत्तर तैयार होगा, मुझे भरोसा है। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत बढ़िया ढंग से उसकी व्याख्या की गई है। इसके पहले 1 से 12 तक के सभी चैप्टर्स इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हो। बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई गई है। आज हम लोग पढ़े त्रयोदशा पाठ। त्रयोदशा पाठ जिसका नाम है विश्व शांति है, अभ्यास कार्य है, लेकिन मैं बताता हूं बार बार आप लोगों को कि लिखित प्रश्नों का उत्तर है। मौखिक प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो यदि मेरे उस वीडियो को देखे हो जिसमें मैंने इसका भावार्थ बताया है। लेकिन बावजूद इसकी यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बिल्कुल ही तत्पर हैं, तैयार है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। प्रश्न संख्या 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के या नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। उत्तर लिखना है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, सब होगा। लेकिन ध्यान है स्टूडेंट्स, इसमें एक पदेन वाला जो बाउंडेशन देता है, जो बंधन देता है ना, वह बंधन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। चलिए शुरू करते हैं हम। प्रश्न संख्या क कर है अशांति सागर से कुल मध्यासीनः कः दृश्यते। कह रहा है ना, अशांति रूपी सागर में डूबता हुआ कौन दिख रहा है? अशांति रूपी सागर में डूबता हुआ कौन दिख रहा है? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि अशांति रूपी सागर 2 किनारों के बीच में फंसा हुआ है और अशांति रूपी सागर के 2 किनारों के बीच कौन फंसा है? तो यह पूरा संसार फंसा हुआ है। कहां फंसा है? 2 किनारों के बीच, यानी अशांति रूपी सागर के बीच फंसा हुआ कौन दिख रहा है? तो हम कहेंगे संसार। लिखेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर देखिएगा अशांति सागर से कुल मध्यासीनः संसारः दृश्यते। आ रहा है ना मजा? ठीक ठाक बन जा रहा है, याद हो जाएगा? बिल्कुल याद होगा। अगला है अद्य आज विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति। करें कि आज विध्वंसक क्या आविष्कृत हैं, यानी किन किन चीजों की खोज हुई है जो हमें नष्ट करने के लिए काफी है। हम लोगों ने पढ़ा था बहुन्यास्त्राणि, याद आ रहा है? बहुन्यास्त्राणि यानी बहुत से अस्त्रों के आविष्कार किए गए हैं जो हमें ही नष्ट पहुंचाने के लिए, हमारा ही विध्वंस करने के लिए, बड़ी खतरनाक है जी। लिखेंगे कैसे? देखिएगा अद्य विध्वंसकानि अस्त्राणि
आविष्कृतानि सन्ति। अद्य विध्वंसकानि अस्त्राणि आविष्कृतानि सन्ति। आज विध्वंसक अस्त्र आविष्कृत हैं, यानी खोजे गए हैं, यानी बनाए गए हैं। आपका प्रश्न हो सकता है, सर आपने बताया बहुन्यास्त्राणि। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि बहुन्यास्त्राणि, आप कम से कम शब्दों में बढ़िया से बढ़िया शब्दों का चयन करते हुए उत्तर देने का प्रयास करो, आपको पूरे अंक मिलेंगे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखो और बहुत सारा शुद्ध लिख दो, उससे बढ़िया है कम शब्दों में अपने उत्तर को बताने का प्रयास करो। और देखो हिंदी कभी ऐसा नंबर नहीं देगा स्टूडेंट्स। क्या क्या हमने किया है इस प्रश्न में, देखो कितना मेहनत है। अशांति सागर से ऊपर वाला शब्द, कुल मध्यासीन ऊपर वाला शब्द, दृश्यते ऊपर वाला शब्द, जुड़ा क्या है, कह के जगह पर बस संसारा। देख रहे हो, बस इतना इतना याद रखना और मिलेंगे आपको बढ़िया। ध्यान है स्टूडेंट्स, संस्कृत आपको बढ़िया नंबर देता है, हिंदी से भी बढ़िया नंबर देता है, लेकिन इसके जो कठिन कठिन शब्द है ना, वो आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं। और तब आप जैसे ही 11th 12th में जाते हो, आपको तो अरे बाप रे संस्कृत तो बड़ा भारी है जी, हम संस्कृत नहीं लेने वाले। ध्यान रखना, इसके बाद मैं 11th की तैयारी कराने जा रहा हूं, यदि आप चाहोगे तो। यदि आप चाहते हो कि 11th की तैयारी में संस्कृत भाषा की कराऊं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा यस सर, यस सर, आप 11th की संस्कृत की तैयारी कराएं, हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए, ये आपको लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। करें अशांति है कारण द्वयं किम अस्ति। अशांति के दो कारण, कारण द्वयं, द्वयं दो, कारण, अशांति के दो कारण क्या है। अशांति के दो कारणों की चर्चा है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था द्वेषः असहिष्णुता। द्वेषः और असहिष्णुता, ये दो ऐसे कारण है जो अशांति बढ़ाते हैं, जो कलह बढ़ाते हैं, बैर बढ़ाते हैं, शत्रुता बढ़ाते हैं। उसी को लिख देना है शब्दों में। कैसे लिखेंगे हम, अशांति है कारण द्वयं अशांति कारण द्वयं द्वेष असहिष्णुता च अस्ति। क्या होगा स्टूडेंट्स, अशांति कारण द्वयं द्वेष असहिष्णुता च अस्ति ना। अशांति के दो कारण द्वेष और असहिष्णुता है, ठीक है। इसको यदि मान लो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया मैं बता रहा हूं। अब आप एग्जाम में चले गए, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है सर कहां से शुरू किए थे, कोई बात नहीं, आप लिख दिए गलती से द्वेष असहिष्णुता च, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं। द्वेष असहिष्णुता च तो लिख दो, उसके बाद से अशांति कारण द्वयं अस्ति, हो गया। द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। पहले लिखो या बाद में लिखो, सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत। यही संस्कृत की खूबी है स्टूडेंट्स, इसी को मैं बताना चाह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है ना, संस्कृत हमें सांस्कृतिक विरासत में मिली है और उस विरासत को हम भूलते जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए कितनी दुखद बात है, सुन करके बड़ी हंसी आती है और बड़ा दुख होता है स्टूडेंट्स, बड़ा दुख होता है कि हम अपनी संस्कृति को भी पूर्ण रूपेण नहीं बचा रहे हैं। हम संस्कृत प्रेमी लोग भी संस्कृत से भागते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी विडंबना है। चलिए देखते हैं, असहिष्णुता कह जनयति। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है, कौन पैदा करता है, कौन उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, असहिष्णुता द्वेषः जनयति। असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है या द्वेष उत्पन्न करता है। आगे दिया है स्टूडेंट्स, कह बलपूर्वकं निवारणीय। कौन बलपूर्वक निवारण करने योग्य है, यानी छोड़ने योग्य है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वार्थ का उपदेश बहुत सारे लोग करते हैं। स्वार्थ का उपदेश, स्वार्थोपदेश, स्वार्थ उपदेश है ना। इसमें गुण संधि और आता है, मतलब गुण संधि, स्वार्थ धन उपदेश, उसी को लिखेंगे हम लोग, स्वार्थोपदेश बलपूर्वकं निवारणीय। स्वार्थोपदेश बलपूर्वकं निवारणीय। स्वार्थ का उपदेश बलपूर्वक निवारण योग्य है, यानी रोकने योग्य है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, अधोलिखित पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुता। नीचे लिखे गए शब्दों का अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग कीजिए। अर्थात आपको संस्कृत का वाक्य बनाना है जिसमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यही तो है संस्कृत में वाक्य बनाना। ध्यान है स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने बताया था कि इसमें यह प्रयास करना कि छोटे छोटे वाक्य बनाएं
छोटे छोटे वाक्य बनाएं जिससे आपको याद करने में आसानी हो और वह वाक्य अपना अर्थ दे पाए, बस इस बात का ध्यान देना है। यदि आप बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हो, बहुत बड़ा बनाते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि जानकारी का अभाव है तो छोटे छोटे शब्दों के द्वारा यानी कम शब्दों के द्वारा आपको वाक्य बनाना है ताकि वाक्य में अशुद्धि भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। करें अयम, अयम से बनाएंगे हम अयम छात्रः अस्ति। एक वाक्य पूरा, यह छात्र है, काम खत्म। देख रहे हो ना, ये है वाक्य बनाना, संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना। अगला है अशांति है, क्या है? अशांति। अशांति से वाक्य बनाना है, लिखेंगे हम सर्वेषु देशेषु अशांति वर्तते, सभी देशों में अशांति है, हो गया। सर्वेषु देशेषु अशांति वर्तते, ये दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा स्टूडेंट्स मैत्री। अब मैत्री में बताओ, मित्रता में सबसे बढ़िया यदि कहूं तो भारत और पाकिस्तान की कभी मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती ना, यही जवाब दे रहे हो ना, बस उसी को लिख लेंगे। कैसे? थोड़ा सा वाक्य बड़ा हो सकता है, लेकिन भारत पाकिस्तान की मित्रता पे कभी भी आप खुल करके सपोर्ट नहीं कर सकते कि ना ये संभव है, तो इसलिए यह आपको याद होगा, बड़ा होते हुए भी याद होगा। लिखेंगे हम भारत पाकिस्तान मैत्री कदापि न भविष्यति। कदापि न भविष्यति, भारत पाकिस्तान की मित्रता कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, संभव ही नहीं है। तो इसलिए भारत पाकिस्तान की चर्चा चली तो मैंने सोचा कि ये बढ़िया वाक्य रहेगा, भारत पाकिस्तान की मित्रता कभी नहीं होगी। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। उत्कर्षम, उत्कर्षम का मतलब होता है उत्थान, उन्नति। लिखेंगे हम सज्जनः उत्कर्षं दृष्ट्वा न द्वेष्टि, न द्वेष्टि। सज्जन उत्थान देखकर, उत्थान को देखकर द्वेष नहीं करते हैं, यानी सज्जन लोग दूसरों के उत्थान से जलते नहीं, लोग ईर्ष्या नहीं करते, लोग द्वेष नहीं करते हैं लोग। ये तो काम दुर्जनों का है ना वही दिया गया है, सज्जन उत्कर्षं दृष्ट्वा न द्वेष्टि। आगे है प्रेरक। लिखेंगे हम शिक्षकः प्रेरकः भवति। शिक्षक प्रेरक होते हैं, मन के तौर बढ़ा लो, शिक्षकः प्रेरकः मार्गदर्शकः च भवति, ये भी हो जाएगा, लेकिन इतना पर भी नंबर उतना ही मिलेगा जितना उतना लंबा लिखोगे तो मिलेगा। चलिए परोपकार, इसे बनाएंगे हम लोग परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकार यानी दूसरों की भलाई पुण्य के लिए होती है, परोपकार पुण्य के लिए होती है। वैसे आपने सुना भी होगा, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी दूसरों का उपकार करने के समान, दूसरों की भलाई करने के समान पुण्य और दूसरों को सताने जैसा पाप इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस उसी से संबंधित वाक्य कभी नहीं भूलिएगा, परोपकारः पुण्याय भवति, परोपकार पुण्य के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। करें संधि विच्छेदन कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। क्या करना है? संधि विच्छेद, यानी इसमें एक शब्द है जो दिख रहा है, उन्हीं शब्द को समयानुसार, अब देखेंगे हम कि वह 2 भागों में विभक्त हो रहा है या 3 भागों में, अलग अलग कर देना है, संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। परोपकारः, इसको बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पर धन उपकारः। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पर धन उपकारः बराबर होता है परोपकारः, और इसमें चूंकि ओ की मात्रा दिख रही है ना, तो यदि पूछ दिया जाए कि परोपकारः में कौन सी संधि है तो आप बताएंगे गुण संधि है। सबसे पहले बताइएगा स्वर संधि, और पूछ दिया हुआ हो कि स्वर संधि का कौन सा भेद है तो आपको बताना है गुण संधि। ए ओ और ऊपर दिख जाए मतलब वह गुण संधि है। आगे है स्टूडेंट्स निवारणोपायश्च, इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, देखिएगा कैसे तोड़ रहा हूं मैं। निवारण धन उपायः धन च, निवारण धन उपाय धन च। ठीक ना, आगे देखेंगे।
कर विश्वसन्नपि, विश्वसन्नपि लिखेंगे हम विश्वसन धन अपि, विश्वसन्नपि, विश्वसन्नपि, विश्वसन धन अपि। उक्तम च को बनाएंगे हम तो ये न मकार में बदल जाएगा, लिखेंगे हम उक्तम, उक्तम धन च, उक्तम च। आगे स्टूडेंट्स भवती इति, भवती इति तो बनाएंगे हम भवती धन इति, भवती धन इति बराबर भवती इति ना। कोई पूछ दे इसमें कौन सी संधि, क्या बताएंगे बताइए, तो बताइए, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। यदि बीच में आ की मात्रा दिख रही हो, जहां से हम शब्दों को अलग अलग कर रहे हैं, बीच में यदि आ की मात्रा दिख रही हो, दीर्घ ई की मात्रा दिख रही हो, दीर्घ उ की मात्रा दिख रही हो या दीर्घ री की मात्रा दिख रही हो, तो उन परिस्थितियों में स्टूडेंट्स कहेंगे दीर्घ संधि है, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है, ठीक ना। आगे आएंगे वसुधैव, वसुधैव को तोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा वसुधा, वसुधा धन एव। आगे आते हैं स्टूडेंट्स जीवने निवार्यम, जीवने निवार तोड़ेंगे इसको ध्यान है स्टूडेंट्स, ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ड का उच्चारण करते हैं और मैं हर वीडियो में यदि ऐसा शब्द आता है ना तो मैं आपको बताता हूं। कभी भी उच्चारण के क्रम में यदि आप ड का उच्चारण करते हैं ना, लोग कहेंगे बड़ा भाई मूर्ख है जी। तो बताओ हम लोग सीख करके मूर्ख बने, ये बढ़िया है कहीं से भी, उसमें भी 10वीं के स्टूडेंट्स हैं। पढ़ेंगे हम जीवने अनिवार्यम, अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अ, तोड़ेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा जीवने धन अनिवार्यम, जीवने धन अनिवार्यम बराबर क्या हो जाएगा जीवने निवार्यम। आपकी समझदारी के लिए मैं बता दूं, यहां से घेर दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि यहां वाला पार्ट अलग है, यहां वाला अलग। बात आ रही समझ, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए स्टूडेंट्स सीखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता। कर है ना कि नीचे लिखे गए वाक्यों में, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। क्या है, रेखांकित शब्द हैं, उन शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। अर्थात प्रश्नवाचक शब्द स्टूडेंट्स जो हमें लगाना है वह इन रेखांकित शब्दों के पास ही लगाना होगा, बाकी पूरा शब्द वैसे ही रह जाएगा जैसे दिया गया है। और अंत में एक चीज और करना है कि इस पूर्ण विराम की जगह पर चूंकि प्रश्नवाचक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का भी लगाना अनिवार्य है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई है। अब देखिएगा मेरे बुक में स्टूडेंट्स में बता दूं कि इसमें कहीं अंडरलाइन नहीं दिया गया है, यानी शब्दों को रेखांकित नहीं किया गया है ना। तो उस स्थिति में मुझे जहां तक लगा कि ये शब्द उपयुक्त हैं, शायद इन्हीं शब्दों को रेखांकित किया गया होगा, मैंने रेखांकित किया है। ठीक है, और बाद बाकी आप किम शब्द रूप को याद कर लेंगे तो कोई भी शब्द रेखांकित कर देगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे भरोसा है कि यही शब्द आपको आने वाले हैं या पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, कह दिया गया है कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते। कारण ज्ञात होने पर यानी जानकारी होने पर निवारण के उपाय भी जाने जाते हैं, निवारण का उपाय भी जाना, यानी उन कारणों को, समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है, यानी उपाय भी मिल ही जाता है। लेकिन कब, जब कारण हमको जानकारी हो तो। लेकिन सबकी बात हम नहीं करेंगे, करें ना निवारणस्य ना, निवारण का उपाय भी जाना जाता है, यानी किसका उपाय जाना जाता है, किसका उपाय। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब किम शब्द रूप आप पढ़ेंगे ना तो काके के स्टूडेंट्स आते हैं षष्ठी विभक्ति में। किस विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में। और षष्ठी विभक्ति के एक क्वेश्चन में जब जाएंगे तो कस्य रूप बनता है। क्या बनता है, कस्य कयोः केशाम, कस्य कयोः केशाम। नहीं याद आ रहा, देखिए ना उसमें किम शब्द रूप दिया गया है, उसको पढ़िए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कस्य भरेंगे, बाकी पूरा शब्द वही रह जाएगा। लिखेंगे हम कारणे ज्ञाते कस्य उपायो अपि ज्ञायते। और यहां पर स्टूडेंट्स प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब वाक्य हमारा पूरा बढ़िया हो गया। ख दिया गया है सर्वेषु देशेषु अशांति दृश्यते ना, तो लिखेंगे हम अशांति। अशांति के जगह पर शब्द हमको बदलना है, क्या लिखेंगे, सर्वेषु। स्टूडेंट्स अशांति की जगह पर कह भरेंगे, कह दृश्यते, और अंत में क्या रहेगा बताइए ना, बताइए आप भी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक ना, चलिए आगे। स्वार्थ वैरंग प्रवर्धयति, स्वार्थ वैर को बढ़ाता है, शत्रुता को बढ़ाता है ना। तो वैरंग को अंडरलाइन किया गया है, को आ रहा है ना, वैर को बढ़ाता है, शत्रुता को बढ़ाता,
को किसमें है, द्वितीय विभक्ति में, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति का रूप चलाएंगे हम, क्या चलेगा, कम, कम कौ कान चलता है, कम कौ का। बस किम शब्द रूप याद रखिए, सब का सब आपको उत्तर देने आ जाएगा। लिखिए स्वार्थः कं प्रवर्धयति। चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, घ करे राजनीतिज्ञ अत्र विशेषेण प्रेरका। राजनीतिज्ञ यहाँ विशेष रूप से प्रेरक हैं, प्रेरक का काम करते हैं लोग ना, प्रेरक का काम। अपने ठीक ठाक रहेंगे लोग, लोगों को लड़ा देंगे। खैर उससे हमको क्या मतलब बोलिए, हमको क्या करना है, राजनीतिज्ञ के जहाँ पर सही शब्द का चुनाव करना है। ये एक वचन में, एक बहुवचन में, बहुवचन में ना, हाँ बहुवचन में है। तो बहुवचन में कह शब्द, किम शब्द रूप को जब लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, राजनीतिज्ञ पुल्लिंग शब्द है ना, तो जब हम पुल्लिंग में किम शब्द रूप चलाएंगे तो रूप चलता है कह कौ के, का मत कर देना राजनीतिज्ञ देख के ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। कह कौ के का प्रयोग करेंगे, तब लिखेंगे हम के अत्र विशेषेण प्रेरका, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, सामान्यो जना न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। सामान्य लोग वैसा विश्वास नहीं करते हुए भी, नहीं इधर आ जाएगा, वैसा विश्वास नहीं करते हुए भी बल से प्रेरित हो जाते हैं। बल के द्वारा उनको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। हम जैसे करें वैसे करो, नहीं तो देख लेंगे तुमको। ठीक है, तो यहां पर शब्द घेरा गया है बलेन। तो बलेन किस विभक्ति में बताइए ना जरा, तृतीय में है शायद। हाँ, रामेण रमाभ्यम रामय, पुस्तकेन पुस्तकाभ्यम पुस्तकई, बलेन बलाभ्यम बलई। हम भी कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, किम शब्द रूप उठाएंगे, तृतीय के एक वचन में लेके जाएंगे, केन काभ्यम कई। क्या मिल गया, केन, एक वचन में है ना, एक वचन वाले शब्द को ले लेंगे, केन बनाएंगे हम। सामान्यो जनः, सामान्यो जनाः न तथा विश्वसन्नपि केन प्रेरितो जायते। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि केन प्रेरितो जायते, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुता ना, यानी नीचे लिखे गए शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग करिए। इसका मतलब है प्रत्यय बताना है और उसकी प्रकृति क्या है वो बताना है। यानी आपको धातु है तो धातु, उपसर्ग है तो उपसर्ग, सब कुछ उसमें डिटेल आपको देना है। चलिए देखते हैं। उक्तम है स्टूडेंट्स, ध्यान है, उक्तम शब्द में वच धातु है, यानी मूल धातु वच है, और प्रत्यय की बात करेंगे तो उक्ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, उक्ता। आगे देखेंगे हम, नीति शब्द है, इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स तो नी, मूल धातु क्या है, नी, और धन लिखेंगे कतिन। इट मीन्स, इसका मतलब है नी मूल धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने पर नीति ही शब्द बना। कौन सा शब्द, नीति। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि नी धन कतिन बराबर कौन सा शब्द बनता है, या बराबर व्हाट, या ऐसे लिखा जा सकता है कि नी मूल धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना, तो उसमें नीति आपको खोजना है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखते चलना है। नीति ही शब्द में नी मूल धातु है और कतिन प्रत्यय जोड़ा गया है, तब जाके नीति शब्द बना है। आगे स्टूडेंट्स, भारह, भारह में ध्यान है स्टूडेंट्स, भ्री धातु है। कौन सी धातु, भ्री धातु, और घई, घई प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, भारह शब्द बनेगा। घई प्रत्यय जोड़ने पर भारह। समनम की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो ध्यान रहे, सम मूल धातु है, और इसमें जब हम ल्युट प्रत्यय को जोड़ेंगे ना, क्या जोड़ेंगे, ल्युट, जैसे पठनम में करते हैं हम लोग, पठनम ना, उसी तरह समनम है तो सम मूल धातु हो गया, इसमें ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे तो समनम शब्द बनेगा। अगला स्टूडेंट्स शांति, बस वही चीज है, सम धातु ही है, सम धातु है, लेकिन स्टूडेंट्स प्रत्यय इसमें बदल जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा कतिन। कौन सा, कतिन। कतिन प्रत्यय जोड़ने पर शांति ही शब्द बनेगा। अगला है स्टूडेंट्स आश्रित्य, और ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी दिया गया है। मूल धातु की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो वो श्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा, लेकिन उसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ल्यप प्रत्यय है, यानी हम कहेंगे आ धन श्री धन ल्यप। लेकिन कोई पूछ दे आपसे कि इसमें उपसर्ग है कि नहीं है, आपको बताना है उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, श्री मूल धातु और ल्यप प्रत्यय है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत।
चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। यह है अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिं वचनं च लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों में यानी शब्दों में मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। क्या क्या बताना है इसी को स्टूडेंट्स कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा है पद परिचय के रूप में, हालांकि आप लोगों में तो कम ही देखने को मिलता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए पद परिचय करके दिया रहता है ना, तो उसमें 3-4 चीजें बतानी होती है, मूल शब्द, विभक्ति, वचन और लिंग भी बताया जाता है यदि पद परिचय रहे तो। लेकिन ये पद परिचय नहीं लिखा और 3 ही चीज पूछा है तो 3 ही चीज हम लोग बताएंगे, ज्यादा बताने का क्या मतलब, समय बिना मतलब का गवाना, निरर्थक गवाना। इधर जो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स शब्द दिया गया है ना, तो शब्द ये आपके बुक में दिया हुआ शब्द है, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि ये भी आपको ना ये दिया हुआ है, लेकिन आपको ऐसे ही बॉक्स बनाना है और बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि इसमें से एक आध प्रश्न आ भी जाए। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे अशांति शब्द में मूल शब्द क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अशांति है। क्या है? अशांति। मूल शब्द की बात करेंगे तो अशांति है, विभक्ति की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी? षष्ठी। और वचन कौन सा? तो एक वचनम लिखना है हमको। कौन सा? एक वचनम। और देखिए ऐसे शब्दों में स्टूडेंट्स आप कैसे पकड़ पाओगे, जैसे अशांति का अर्थ पता है आपको, अर्थ, तो ध्यान रहे अशांति का होता है का किसका चिन्ह है? का संबंध कारक ना, असंबंध कारक के लिए किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो षष्ठी का, बस षष्ठी विभक्ति आपको मिल गया। अच्छा अशांति का कहा ना, अशांतियों का नहीं, अशांति का, यानी एक वचन। अरे वाह, एक वचनम ना, इतना जब हो गया तो आपको देखना है कि 21 शब्द से बना होगा, अशांति शब्द से। अरे वाह, मूल शब्द। ऐसे करके आप आसानी से धैर्यपूर्वक बनाओगे ना तो बहुत सारे प्रश्नों का तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप बना सकते हो, ठीक है। हंसते मुस्कुराते बनेगा, घबराओ नहीं आप। बले ना, इसका भी अर्थ होता है बल से। क्या? बल से। लेकिन तृतीया का प्रयोग किया गया है और से चूंकि तृतीया और पंचमी दोनों में होता है तो ये कंफ्यूजन वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। अंत में न या अड़ा आ रहा हो ना, बले न, रामेण, पुस्तके न, तो क्या तृतीया में जाता है। लिखेंगे हम ये मूल शब्द पहले लिखेंगे, बल हो जाएगा। क्या होगा? बल। विभक्ति की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो तृतीया है, तृतीया। और वचन की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो ये भी एक वचनम में ही आएगा, एक वचनम। आगे स्टूडेंट्स महापुरुषाः, ये तो आपको पता होना चाहिए और ये नहीं पता तो बड़ी दुखद बात है। चलिए मूल शब्द देखेंगे स्टूडेंट्स, महापुरुष हो जाएगा, महापुरुष। विभक्ति की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स ये प्रथमा विभक्ति है। और वचन की बात करेंगे तो ये स्टूडेंट्स बहुवचन में है। यदि वचनम की बात करें स्टूडेंट्स तो ये बहुवचन में रूप चलता है, महापुरुषः, महापुरुषो, महापुरुषा, ठीक ना। चलिए अगला शब्द है वैरस्य। वैरस्य में मूल शब्द क्या है? वैर है, वैर है। विभक्ति की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। और वचनम में स्टूडेंट्स ये एक वचनम में है। किसमें? एक वचनम में। चलिए आगे देखते हैं दोषौ। दोषौ है तो स्टूडेंट्स ध्यान है मूल शब्द दोष हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स प्रथमा और द्वितीय दोनों में आता है, दोनों में जो इच्छा, लेकिन एक ही लिखिएगा। मैं प्रथमा लिख रहा हूं यहां पे, लेकिन किस वचन में? तो ध्यान है द्विवचन का शब्द है, ये पहला मिला द्विवचन में, द्विवचनम। अगला शब्द है स्टूडेंट्स अपरस्य। अपरस्य में मूल शब्द हो जाएगा अपर, ये भी षष्ठी विभक्ति का शब्द है, षष्ठी। और वचनम कौन सा? तो एक वचनम। अगला है स्टूडेंट्स संकट काले। तो मूल शब्द की बात करेंगे तो संकट काल हो जाएगा। और राम शब्द रूप पढ़े हैं तो बताइए रामे रामे हो रामेशु, किसमें आएगा? रामे रामे हो रामेशु। जवाब दे रहे होंगे आप लोग सप्तमी। कौन सा? सप्तमी। या बालके बालके हो बालकेशु, एक शब्द रूप तो मेरे चैनल पे पढ़ा, जाके पढ़ लीजिए उसको। तो उसी तरह संकट काले, संकट कालियो, संकट कालेशु, एक चलाने आया सब चला सकते हो, तो ये किसमें आ जाएगा? सप्तमी में। किसमें? सप्तमी। और स्टूडेंट्स वचन की बात करें तो ये एक वचन का शब्द है। किस वचन का? तो उसी को लिखेंगे एक वचनम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
प्रश्न संख्या 7 दिया गया है स्टूडेंट्स, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्यता। नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदलना है, यानी वाक्य आपके एक वचन या द्विवचन में होंगे, बहुवचन में बदलना है। एक आपको उदाहरण दिया गया है, देखेंगे आप, एक वचन में महापुरुषः अस्ति, बहुवचन में उसी वाक्य को बनाया गया है महापुरुषाः सन्ति, महापुरुष हैं, बहुवचन में हो गया ना। बस ऐसे ही करना है आपको। पहला वाक्य दिया गया है विद्वान कथयति, दोनों को बनाएंगे। विद्वान का हो जाएगा विद्वांसः और कथयति का कथयन्ति, बना लेंगे हम। विद्वांसः विद्वांसः कथयन्ति। ख दिया गया है जनः जानाति, जनः जानाति, जनः का बहुवचन हो जाएगा जनाः और जानाति का जानन्ति। ग दिया गया है स्टूडेंट्स भारतीय नीतिकारः उद्घोषयति, बनाएंगे हम भारतीय का भारतीय हो जाएगा, भारतीय नीतिकारः, भारतीय नीतिकारः उद्घोषयन्ति। उद्घोषयन्ति, ठीक ना। आगे देखेंगे कह रहा कि देशः प्रेषयति, देशः प्रेषयति बनाएंगे बहुवचन में, तो ये हो जाएगा देशाः प्रेषयति, सॉरी देशाः प्रेषयन्ति। आगे स्टूडेंट्स सह उत्कृष्टं मन्यते, सह उत्कृष्टं मन्यते बनाएंगे हम ते उत्कृष्टं मन्यते का बहुवचन मन्यन्ते, क्या हो जाएगा मन्यन्ते। और अगला है स्टूडेंट्स त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो, तुम सब कहां जाते हो, तो ये बन जाएगा यूयं कुत्र गच्छथ। रूप चलता है ना त्वम युवाम यूयम, और त्वम के साथ क्या लगता है सी, तो उसका रूप चलता है सी थ थ, तो वही सी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे थ, यूयम कुत्र गच्छथ, ये बहुवचन हो गया, ठीक ना। चलिए रुक करते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है स्टूडेंट्स स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनं कुरुता। करें ना कि दोनों स्तंभ में लिखे गए विपरीतार्थक शब्दों का मिलान कीजिए, यानी दो स्तंभ दिए गए हैं और दोनों स्तंभ में परस्पर विरोधी शब्द दिए गए हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हीं दोनों को आपस में मिला देना है और वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इच्छा करे तो आप मेरी तरह मिलान करो, और इच्छा करे तो सामने सामने लिख दो, वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। चलिए देखते हैं। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपना हित चाह, अपने भले की बात करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दूसरे की भला करना, दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचना, वो परमार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है परमार्थ, यानी स्वार्थ का मिलान हम लोग किससे कर देंगे परमार्थ से। बलम, जो बलवान हो तो बलवान के लिए निर्बल हो जाएगा, निर्बल यानी जो शक्तिहीन हो ना, तो देखेंगे निर्बलम कहाँ है, या ये रहा जी, इसको हम मिलान कर देंगे। चलिए तीसरा है सामान्य, हम लोग सामान्य लोग हैं लेकिन नेता लोग सामान्य में नहीं आते, वे लोग विशेष लोग कहे जाते हैं, विशेष ना, तो विशेष देखेंगे कहीं है क्या, बिल्कुल विशेष शब्द दिया गया है, इसका मिलान हम इससे कर देंगे। अगला है स्टूडेंट्स उत्कर्ष, उत्कर्ष का अर्थ होता है उत्थान ना, तो इसी का एक विलोम शब्द होता है उत्थान का पतन, पतन के लिए शब्द आता है संस्कृत में अपकर्ष, क्या आता है अपकर्ष, देखेंगे कहाँ है, ये रहा, मिला देंगे इसको, ठीक ना। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा द्वेषः, द्वेषः का स्टूडेंट्स शत्रुता नहीं करना है हमको, क्या करना है मित्रता करना है जी, क्या करना है मित्रता। शीतम मीन्स होता है ठंडा, और ठंडा का उल्टा गरम, गरम के लिए संस्कृत का शब्द कौन सा उष्णम, क्या उष्णम, देखिए तो कहीं है, बिल्कुल है जी, शीतम का उष्णम से मिलान कर देंगे। आगे स्टूडेंट्स विध्वंसम खत्म करना, नष्ट करना, तो उसका क्या हो जाएगा बनाना, बनाना के लिए क्या निर्माणम शब्द होता है। चलिए देख लेते हैं विध्वंसम, यहाँ पे इसका मिलान हम इससे कर देंगे। बढ़िया रहेगा कि आप सामने सामने लिखें। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसका मिलान करना हो ना, कोई जरूरी नहीं कि मेरी तरह आप सीधे सीधे बनाओ ना, कोई जरूरी नहीं है, आपको जितना आ रहा है पहले उतना बनाओ,
क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रश्न आता है ना तो वो ज्यादा कंफ्यूज करता है, और बाद में जब एक दो ऑप्शन बचेगा ना उसको तो अपना दिमाग लगा के आप खटाक खटाक उसको खत्म कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए ना, जैसे बल से संबंधित देखो ना, इधर कहीं कुछ दिख रहा है, अरे वाह बल इसमें है जी, निर्बलम, कर दो मिलान। आरी बात सुने। शीतम हमको नहीं पता, चलिए उत्कर्ष, ऐसा कोई शब्द, विशेष ना, ऐसा शब्द नहीं, उत्कर्ष की तरह देखो एकदम मिलेगा। ऊपर रेफ है, इसमें ऊपर रेफ है। अब यहां पर कहोगे तो रेफ के साथ ब है ना जी, यहां पर रेफ के साथ क्या मूर्धन्य श है, देखो यहां पर मूर्धन्य श एकदम मिलता है। उत्कर्ष, अब कर्ष कर्ष देख लो, मिल रहा है ना, मिला देंगे। और क्या मिला सकते हैं? स्वार्थ, ऊपर रेफ नीचे था, ऊपर रेफ नीचे था, मिला देंगे। ऐसे करके जब आप बनाओगे ना। अच्छा द्वेष, द्वेष ये थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन द्वेष आप लोग सुने होंगे, अरे बड़ा जलनखोर आदमी है जी, अरे दोनों की मित्रता बड़ी अच्छी है, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे करके जब मिलाओगे ना तो अंत में एक या दो ऑप्शन बचेंगे, एक दो गड़बड़ हो जाए, जाओ कोई बात नहीं, और थोड़ा सा आपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो हो सकता है वो भी दोनों सही हो जाए। तो ऐसे करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। कभी भी प्रयास करना है स्टूडेंट्स कि ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप सबसे सरल को बना लो, बाद में भारी बचेगा, देखा जाएगा हर इच्छा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 9, जिस पाठ का आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। दिया गया है स्टूडेंट्स, कोष्ठांतर्गतानां शब्दानां सहायेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। करें ना, कोष्ठक के अंतर्गत दिए गए शब्दों की सहायता से, कोष्ठक के अंतर्गत दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोष्ठक कहाँ है जी? कोष्ठक देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, 5 शब्द दिए गए हैं, क्वचिदपि, वैरस्य, विरला, सावधानतया, पर्याप्त। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जाइए और पाठ को बुक निकालिए, अपने चैनल का प्रचार नहीं ना, बुक निकालिए। जब जरूरत पड़ेगी, जहां पर पाठ पढ़ने की जहां पर जरूरत पड़ेगी, मोबाइल देखने की, दोनों इंस्ट्रक्शन नियमानुसार रहेगा, ठीक है, फायदे के अनुसार नहीं। आप पूरे पाठ को 2 बार पढ़ जाइए, पूरे पाठ को आप 2 बार पढ़ जाइए कि ऐसा वाक्य कहीं और से भी उठा के दे देना तो आप आसानी से बना पाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अशांते कारणं तस्या निवारणोपायश्च खाली स्थान चिंतनीय हो, रिक्त स्थान चिंतनीय हो। करें कि अशांति के कारण और उसके निवारण का उपाय चिंतन करना चाहिए, लेकिन कैसे? सावधानी पूर्वक। कैसे? सावधानतया हो जाएगा, ठीक ना, लिखेंगे हम लोग सावधानतया। सावधानतया चिंतनीय हो। आगे है स्टूडेंट्स, अवैरेण करुणया मैत्रीभावेन च रिक्त स्थानम शांति भवति। करें ना, अवैरेण बिना वैर के यानी मित्रता से, करुणया करुणा के द्वारा, मैत्रीभावेन च और मित्रता के भाव से, यानी बिना शत्रुता के करुणा से और मित्रता के भाव से शांति होती है, लेकिन बीच में कुछ भरना है। क्या भरना है? तो वैरस्य शांति भवति। तो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे हम लोग? वैरस्य हो जाएगा, ठीक ना, वैरस्य लिखेंगे स्टूडेंट्स, वैरस्य शांति भवति। आगे अत्र महापुरुषाः रिक्त स्थानम संति। यहां महापुरुष हैं, बीच में खाली है, क्या है? महापुरुषों की कमी है, बिरले हैं, कहीं कहीं है ना, कहीं कहीं। तो कहीं कहीं के लिए देखिए विरला शब्द है, वैसे ये बहुवचन में है, और देखिए ये भी शब्द बहुवचन का ही है, तो लिखेंगे विरला। क्या लिखेंगे? विरला। अत्र महापुरुषाः विरला संति। अगला है स्टूडेंट्स, दिया गया है शुष्क उपदेश न खाली स्थान। शुष्क उपदेश यानी सूखा उपदेश नहीं, क्या? पर्याप्त। सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है, सूखा उपदेश ना दीजिए, बल्कि उसके लिए काम भी करिए। केवल उपदेश देने से काम नहीं होगा, उसको क्रियान्वित करना होगा। तो लिखेंगे पर्याप्त। क्या होगा? पर्याप्त। और अंतिम लाइन है स्टूडेंट्स, शांतं वातावरण वर्तते। शांत वातावरण है, लेकिन स्टूडेंट्स ये शांत वातावरण हर जगह पर नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो अशांति में डूबी हुई है ना। शांति का वातावरण बहुत कम है, यानी कहीं कहीं है, और कहीं कहीं के लिए शब्द आता है क्वचिदपि। देखिए तो कहीं है, बिल्कुल है स्टूडेंट, शुरू में ही है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्वचिदपि। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको बढ़िया लगा होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी प्रश्नों का उत्तर समझ पाए होंगे। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और हाँ, यदि पहले वाले जो वीडियोज हैं उसमें स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जब मैं साइड हो रहा हूं उसमें पॉज करें, पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बड़ा कारगर होने वाला है। वैसे यदि आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आलसी टाइप के हैं, गुस्सा नहीं ना रहे, बच्चे तो अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिश्रमी बनना है। कहने का भाव क्या? परिश्रमी बनना है, आलसी नहीं बनना।
ठीक है, तो कॉपी और कलम का प्रयोग जरूर करें। लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, लिखवाने का ये भाव नहीं कि आपको हम तंग करें, लिखवाने का फायदा क्या होता है, लिखने और पढ़ने में अंतर है। पढ़िएगा तो आप एक बार उन चीजों का अर्थ समझ पाइएगा या एक बार उन शब्दों को देखिएगा, लेकिन लिखते समय में देखिएगा एक ही शब्द को आपको 3-4 बार पढ़ने का मौका मिल जाता है। एक बार राम आम खाता है, लिखना शुरू किया आपने, राम आम, फिर भूल गए, फिर देखेंगे तो केवल खाता है नहीं दिखेगा, राम आम फिर से दिख जाएगा। तो ऐसे करके शब्दों को आप कई बार देखते हो, और यही कारण होता है ना कि बार बार पुस्तक पढ़ने को शिक्षक लोग निर्देशित करते हैं ताकि आपको बढ़िया ढंग से क्या हो वो याद हो जाए। आपके कमेंट में मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स कि यदि आप तैयार हैं 11वीं की तैयारी करने के लिए, तो आप निसंकोच रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ 11वीं की तैयारी में हम संस्कृत रखना चाहते हैं, आप तैयारी कराइए। ठीक है, आप सभी का जैसा भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आएगा उस हिसाब से 11वीं की तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। इसके लिए मैं पूर्ण रूप में तैयार हूं। आप कितना तैयार हैं आपको कमेंट बॉक्स में यस नो जो भी आपका जवाब हो वो आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को तो फॉरवर्ड कर दो यार, खुद अकेले लाभ। अभी हम लोग स्वार्थ और परमार्थ की बात कर रहे थे, ध्यान है, तो परमार्थ में वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के पास भेज दो, उन लोगों का लाभ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नए पाठ के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक लीजिए अनुमति। जय हिंद।